स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपेल आउट द वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वुम्ब इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द वेजाइना। ए सीरीज ऑफ इवेंट मतलब घटनाओं का वो क्रम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब यूट्रस से जो बच्चा बाहर आता है, फीटस जो होता है वो जो बाहर आता है वेजाइना के द्वारा, उसे हम डेफिनेशन में उसे हम लेबर कहते हैं। ठीक है, उसे हम लेबर कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीटस का वेजाइना के थ्रू बाहर आना, उसे हम इन्वायरमेंट में, बाहर के इन्वायरमेंट में आना, उसे क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। घटनाओं का वो क्रम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उससे जो फीटस होता है यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, वेजाइना के द्वारा बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लेबर कहते हैं। अब पढ़ेंगे इसको हम टर्मिनोलॉजी, इसको किस किस नाम से या कैसे कैसे इसमें हम लोग टर्म यूज़ करते हैं। डिलीवरी किसे कहते हैं या फिर लेबर किसे कहते हैं, पार्चुरेंट किसे, पार्चुरेशन, यूटोसिया, डिस्टोसिया, इसकी सारी हम डेफिनेशन के साथ भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिलीवरी किसे कहते हैं। लेबर और डिलीवरी में अलग अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है, डिलीवरी एक अलग चीज़ है और लेबर अलग। देखो, डिलीवरी जो होती है एक्सपल्जन ऑफ वायबल प्रोडक्ट फीटस आउट ऑफ द वुम्ब, यूट्रस से वायबल फीटस का बाहर आना। यूट्रस से मतलब उसे चाहे जिस रास्ते से, वेजाइना को छोड़ के, मतलब वेजाइना के द्वारा नहीं। अगर किसी को ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जा रहा है, डिलीवरी कराई जा रही है, मतलब कि सीज़र होता है, वैसे अगर निकाल रहे हैं फीटस को, तो उसे हम डिलीवरी कहते हैं। लेबर किसे कहते हैं? लेबर कहते हैं वायबल प्रोडक्ट जो होता है उसको वुम्ब से वेजाइना के थ्रू बाहर निकालना। जो बच्चा होता है वो माँ के वेजाइना के थ्रू बाहर आए एनवायरनमेंट में, उसे हम लेबर कहते हैं। ठीक है, पार्चुरेंट किसे कहते हैं? फीमेल इन लेबर, जो लेबर के दौरान फीमेल होती है, जैसे जिस टाइम स्टार्ट हो गया लेबर का, उस चीज़ को हम पार्चुरेंट कहते हैं। पार्चुरेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ मतलब जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है उसे पार्चुरेशन कहते हैं। कोई माँ जो होती है अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय को हम पार्चुरेशन कहते हैं। यूटोसिया क्या होता है पता? यूटोसिया जो होता है नॉर्मल लेबर कहते हैं, मतलब ट्रू लेबर, जिसको पेन हो रहा हो। ट्रू लेबर का मतलब अच्छे से पेन वेन हो रहा हो, ये नहीं कि दर्द की दवा हम दे रहे हैं या फिर अगर हम लोग एनीमा वगैरह लगा रहे हैं तो पेन ख़त्म हो जा रहा, नहीं, लगातार दर्द बना रहना। नॉर्मल लेबर जो होता है उसे यूटोसिया कहते हैं। डिस्टोसिया जो होता है अब नॉर्मल लेबर, मतलब इसमें पेन आता भी है, नहीं आता है, रुक रुक के आता है, चला जाता है। एनीमा वगैरह लगाते हैं, माँ को टहलाते हैं जो फीमेल होती है, तो इसमें पेन नहीं होता है। एनी कैरेक्टरिस्टिक इज मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड डिस्टोसिया। कोई भी ऐसे लक्षण जो नॉर्मल लेबर से अपोजिट हैं, जैसे कि नॉर्मल लेबर में क्या होता है? नॉर्मल पेन होना और बच्चा सही तरीके से बाहर आता है ना, बिना किसी पेट वेट काट के ऐसे करके यूट्रस को। अगर बच्चे को ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि पेट से या फिर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जो सीज़र के द्वारा बच्चा बाहर आता है या फिर जिसमें हम लोग फोर्सेप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टोसिया। वो अब नॉर्मल लेबर हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल लेबर, चलो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, देखिए और पेज हैं इसके, हाँ नहीं है। नेचुरल इनिशिएशन, स्पॉन्टेनियस इन नेचर, जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल लेबर का। नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं? ये स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ये अपने आप होता है। इसमें हम दर्द लाने के लिए, माँ के लेबर स्टार्ट कराने के लिए कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, अपने आप दर्द स्टार्ट होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बच्चे का सर पहले होगा, पैर बाद में आएंगे। ठीक है, वैसा प्रेजेंटेशन होगा। अच्छा, अनड्यू एनी प्रोलॉन्गेशन, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन, इसमें
जो टाइम होता है, जितने टाइम में बच्चे को बाहर आना है, जितने टाइम पे सर्विक डायलेशन होना है, प्लेसेंटा आउट होगा, सब कुछ अच्छे टाइम पे होगा। ये नहीं कि किसी चीज़ का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। एट टर्म होता है, जैसे 37 वीक से ज़्यादा हो जाए या बराबर 37 वीक पर हो, 37 हफ्ते पर हो, 37 हफ्ते से कम होगा अगर, तो हम लोग कहेंगे अब नॉर्मल लेबर है। 37 हफ्ते के बराबर या फिर 37 हफ्ते से ज़्यादा जब हो, बच्चा पैदा हो, तो उसे हम कहते हैं एट टर्म, उसे नॉर्मल लेबर में हम लोग काउंट करते हैं। नो कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड फीटस, को माँ को भी कोई दिक्कत ना हो और बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए किसी को। विदाउट यूज़ ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और मिनिमम यूज़, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम बच्चे को पैदा करा रहे हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को बच्चा बाहर आ रहा है, डिलीवरी हो रही है, या फिर बहुत अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं फोर्सेप वगैरह का, इंस्ट्रूमेंट का। इम्पोर्टेंट 3P क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे 3P, ठीक है। ऑनसेट ऑफ लेबर, 3P पहले पढ़ लेंगे। PPP यूट्राइन फीटस वेजाइना, LMP और EDD देखेंगे। जिनकी डिलीवरी होती है उनमें से जो 4% फीमेल होती हैं, तो 4% फीमेल को एकदम एग्जैक्ट टाइम पे 37 हफ्ते पे डिलीवरी होती है, लेकिन जो 50% होती हैं महिलाएं, उनको एक हफ्ते या तो ज़्यादा, एक हफ्ते या तो कम, अगर डिलीवरी के या तो एक हफ्ते बाद, जो डिलीवरी का टाइम होता है 37 वीक, उससे एक हफ्ते ज़्यादा ज़्यादातर, और या फिर एक हफ्ते कम, जैसे 37 से 38 हफ्ते पर डिलीवरी होती है या फिर 36 हफ्ते पर होती है, ठीक है। ये होता है नेगलर्स रूल। ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है, लेबर के शुरुआत कैसे होता है, चलो हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत कैसी होती है लेबर की। फीटल हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, जो बच्चा होता है पेट में उसका हाइपोथैलेमस एक्सिस जो होता है एक्टिवेट हो जाता है 37 हफ्ते पे, ठीक है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो होती है, हाइपोथैलेमिक फीटस हाइपोथैलेमिक जो एक्सिस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर क्या सिक्रेट कराता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एक्टिव होती है, फिर फीटस हाइपोथैलेमस गेट एक्टिवेट। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर में फीटल हाइपोथैलेमिक HPA हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो होता है वो एक्टिवेट होता है, और फिर ये एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या करता है, रिलीज कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे बच्चे की। पिट्यूटरी ग्लैंड जब बच्चे की एक्टिवेट होगी वो रिलीज़ करेगी या सिक्रीट करेगी ACTH मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पे फीटस की, एड्रिनल ग्लैंड पे फीटस की ये एक्ट करता है और रिलीज़ करता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, DHEA सल्फेट और डिहाइड्रोटेफी एंड एड्रिनल ग्लैंड ऑफ फीटस जो होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट, DHEA सल्फेट, डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन होता है, ये सिक्रीट ये एक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है प्लेसेंटा पे, ठीक है। इनके और प्लेसेंटा क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है। अब एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो जाने के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो अल्टर हो जाएगा। 5 कंडीशन आएंगी यहाँ पे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो जो होता है अल्टर हो जाएगा, और फिर एक होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बनने लगेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, और इंक्रीज ऑक्सीटोसिन 200 टाइम, मतलब अगर पहले 100% था तो अब 200% ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन रिलेटिव डिक्रीज़ हो जाएगा। अब ये सारे मिलके इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये चारों जो हैं
एस्ट्रोजन और सिंथेसिस और इंक्रीज ऑक्सीटोसिन 200 टाइम जो होता है, ये सारे चारों मिलके, और डिसकंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी कराता है प्रोजेस्टेरॉन, रिलेटिवली डिक्रीज हो जाने लगता है, तो ये डिसकंटिन्यू करता है प्रेगनेंसी को। अब ये सारे मिलके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं और यूट्राइन पेन होता है, स्टार्ट हो जाता है लेबर। ठीक है, लेबर स्टार्ट होता है तो लेबर पेन कैसे होता है, चलो हम लोग बताएं। हम लोग पढ़ेंगे लेबर पेन। एक होता है फॉल्स लेबर पेन, एक होता है ट्रू लेबर पेन। ठीक है, फॉल्स लेबर पेन होता है और ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट होता है 1 से 2 हफ्ते पहले। देन द ट्रू लेबर पेन, जैसे किसी माँ को 37 हफ्ते नहीं हुए हैं, 36 हफ्ते या 35 हफ्ते में ही अगर पेन स्टार्ट हो गया है तो उसे हम लोग कहेंगे ये फॉल्स लेबर पेन है। और अगर ट्रू लेबर पेन क्या होता है, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा खासा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है और अच्छे टाइम पे, जैसे 37 हफ्ते या 37 हफ्ते से ज़्यादा टाइम होता है, तभी इस पर लेबर पेन स्टार्ट होता है। और फॉल्स लेबर पेन जो होता है इसमें बहुत कम या फिर होता ही नहीं है दर्द, ज़्यादा पेन मतलब आता ही नहीं है, इसमें दवा वगैरह लगती हैं। और ट्रू लेबर पेन में स्ट्रॉन्ग नेचुरल पेन, इसमें बिना दवा के अच्छी खासी दर्द आ जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें। अब फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन डिक्रीज़ होता है, इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। और ट्रू लेबर में जैसे अगर दर्द स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाता है पेन। और फॉल्स लेबर में पेन कम होता है, पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। और ट्रू लेबर पेन में जैसे ही पेन स्टार्ट हुआ वो ज़्यादा बढ़ेगा, धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी। और फॉल्स लेबर पेन में पेन द लवर अब्डोमेन, थाई एंड ग्रोइन, ठीक है, एंड थाई ग्रोइन, मतलब कि पेन इन लवर अब्डोमेन, लोअर अब्डोमेन में पेन होगा, थाई में और ग्रोइन रीजन में। और ट्रू लेबर पेन में पेन इन द लोअर अब्डोमेन रोटेट टू बैक। ट्रू लेबर पेन में क्या होता है, देखो जब इसमें दर्द होता है तो लोअर अब्डोमेन में नीचे, पेट के नीचे साइड जो दर्द स्टार्ट होता है वो घूम के पीछे की तरफ तक जाता है और थाई तक आता है दर्द। फॉल्स लेबर पेन में नो सर्वाइकल डायलेशन, इसमें सर्विक्स डायलेट नहीं होती है। फॉल्स लेबर पेन में सर्विक्स डायलेशन नहीं होता है, और जो ट्रू लेबर पेन है इसमें सर्विक्स डायलेशन होता है। और फॉल्स लेबर पेन में कोई भी इफेसमेंट नहीं होता है, नो सर्वाइकल इफेसमेंट, और ट्रू में सर्वाइकल इफेसमेंट होता है। सबसे पहले अगर आपको समझना चाहिए, इफेसमेंट का मतलब ही नहीं पता होगा, अभी हम बता रहे हैं, सुनो। इफेसमेंट का मतलब होता है थिनिंग ऑफ सर्विक्स, या फिर फॉल्स लेबर पेन जो होता है नो सर्वाइकल इफेसमेंट, और इसमें कोई इफेसमेंट नहीं होता है सर्वाइकल में। और इफेसमेंट का मतलब हम बता ही चुके हैं, थिनिंग सर्विस या फिर टेकिंग अप टू द सर्विस। और ट्रू लेबर पेन जो होता है सर्वाइकल इफेसमेंट प्रेजेंट होता है, और पेन सब्सिडुअल शो अपसेंट होता है फॉल्स लेबर पेन में, और जो ये ट्रू लेबर पेन होता है इसमें शो प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टेज क्या है लेबर की, 4 स्टेज होती हैं। जब हम लोग जेएनएम कर रहे थे या बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, अब मेडिकल स्टूडेंट जो भी होता है उसे पता होगा कि लेबर की 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। अब हम एक एक करके सबसे पहले नाम जानेंगे कि फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं। फर्स्ट स्टेज सर्वाइकल स्टेज होती है इसमें, और सेकंड स्टेज जो होती है फीटस एक्सपल्सन कहते हैं उसको, इस नाम से भी जाना जाता है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है, और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज आल्सो कॉल्ड एज सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर, इसको हम सर्वाइकल स्टेज, लेबर की सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और स्टेज जो ये स्टार्ट कब होती है, जो ट्रू लेबर पेन होता है उससे स्टार्ट होती है, और जब फुल डायलेशन आफ्टर फ्री डायलेशन ऑफ सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है। चलो अब हम फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कट। फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको हम सर्वाइकल स्टेज
के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से और इसका एंड होता है, मतलब ये स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से और जब ये ख़त्म होता है जब फ्री डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जब सर्विक्स ओपन हो जाती है, अच्छे से डायलेट हो जाती है, तब इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे कि अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आ गया, स्टार्ट हो गया। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है, जो प्रेमी ग्रेविडा होती है मॉम, जैसे कि जिनका बच्चा पहली बार पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, जैसे कि जिनका बच्चा पहली बार जन्म लेगा, ठीक है, उनको कितना टाइम लगता है, 10 से 12 घंटे। और जो मल्टी ग्रेविडा मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे जिनको हुए हैं, अब उनको कितना टाइम लगता है डिलीवरी में, सर्विक्स डायलेशन में 6 घंटे। फर्स्ट स्टेज उनका जो होता है उनका होता है 6 घंटे। फर्स्ट स्टेज के जो फेजेस होते हैं उनको हम लात के नाम से जानते हैं, लात के नाम से ट्रिक जो होती है LAT लात। फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज जो होता है लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज, ठीक है। लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज जो होती है उसको सर्वाइकल डायलेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन फॉर और कंडीशन ऑफ मदर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन क्या होता है। आप देखेंगे लेटेंट फेज में जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो कब से कितना होता है। सर्वाइकल डायलेशन लेटेंट फेज में 0 से 3 सेंटीमीटर और एक्टिव फेज जो होता है उसमें सर्वाइकल डायलेशन होता है 4 से 7 सेंटीमीटर और ट्रांजिशन में 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है लेटेंट फेज का 15 से 30 मिनट का होता है और एक्टिव का 3 मिनट से 5 मिनट तक होता है और ट्रांजिशन फेज का जो होता है वो होता है 2 से 3 मिनट का। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए रहता है, 15 से 30 सेकंड के लिए एक्टिव फेज लेटेंट फेज में और एक्टिव में 45 से 60 सेकंड के लिए और 60 से 90 सेकंड के लिए ट्रांजिशन फेज में। कंडीशन ऑफ मदर कैसी होती है, एक्टिव, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज में मदर इज टाकेटिव, मदर जो होती है बात करती रहती है और एक्टिव फेज में एंजियस होती है, फियरफुल होती है, स्ट्रेस होता है, मतलब उसको डर भी लगता है, वो परेशान भी रहती, चिंतित भी रहती है। ट्रांजिशन फेज में मदर की कंडीशन जो होती है आउट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं रुको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हमने लेबर पढ़ा, फिर से एक बार हम रिवाइज़ करा रहे हैं। ऐसे घटनाओं का वो क्रम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक्सपेल आउट होता है फीटस, वायबल प्रोडक्ट जो होता है जैसे प्लेसेंटा, फीटस, ये सब कुछ वेजाइना के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में आना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आना, इसे हम कहते हैं लेबर। टर्मिनोलॉजी होती है, डिलीवरी और लेबर अलग अलग होता है, ठीक है। डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चे का बाहर आना, मतलब किसी भी जगह से, जैसे किसी भी जगह का मतलब या तो पेट इंसिजन लगा के, चीरा लगा के और या फिर वुम्ब से जैसे भी डॉक्टर निकालें, लेकिन वेजाइना से नहीं। और लेबर में होता है केवल वेजाइना के द्वारा आता है, ठीक है। एक्सपल्सन ऑफ वायबल फीटस आउट ऑफ द वुम्ब यूट्रस थ्रू द वेजाइना। पोर्चुरेंट क्या होता है, जो फीमेल होती है वो लेबर जैसे ही स्टार्ट होता है वो टाइम जो होता है वो पोर्चुरेंट कहलाता है। पोर्चुरेशन जो होता है, जो टाइम होता है बर्थ करने का, जन्म देने का, वो टाइम होता है पोर्चुरेशन कहलाता है। यूटोसिया, डिस्टोसिया। यूटोसिया नॉर्मल लेबर होता है, ट्रू लेबर होता है। नॉर्मल लेबर या ट्रू लेबर। नॉर्मल लेबर मीन होता है कि जैसे इसमें पेन होता है, अपने आप होता है, कोई दवा नहीं लगानी पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा नहीं यूज होते हैं, अगर होते भी हैं तो ज़्यादा नहीं होते हैं, और बना रहता है दर्द और ज़्यादा बढ़ते रहता है। और जो ट्रू लेबर डिस्टोसिया होता है अबनॉर्मल लेबर। अबनॉर्मल लेबर का मतलब जानते ही हो कि इसमें पेन धीरे धीरे कम होता जाता है, टाइम से पहले डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, 37 हफ्ते के पहले ही 36 या 35 हफ्ते पे स्टार्ट हो जाता है पेन। और डेफिनेशन हो गया। और अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मल लेबर के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, इसमें अपने आप दर्द स्टार्ट होता है, वो बढ़ते जाता है, टाइम अच्छे से बराबर होता है, बढ़ता घटता नहीं है। टर्म जो होता है या तो 37 हफ्ते या 37 हफ्ते से ज़्यादा पे नॉर्मल लेबर स्टार्ट होता है। नो कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड फीटस।
कोई भी मदर और फीटस को कोई भी दिक्कत नहीं होती है और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। LMP और EDD, ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर का शुरुआत कब होती है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस एक्टिव होती है 37 हफ्ते पे बच्चे की, और वो एक्टिवेट होके कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन एक्ट रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ये एक्ट करके क्या सिक्रेट कराता है? ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पे और फीटस की, और एड्रिनल ये रिलीज़ कराता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, DHEA डाइहाइड्रो एपीएड्रिनो एंड्रोस्टेरॉन। ठीक है, अब ये एक्ट करता है प्लेसेंटा पर। प्लेसेंटा क्या करता है? सिक्रेशन एस्ट्रोजन का बढ़ा देता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ेगा प्लेसेंटा से, वैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है रेशियो अल्टर हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन बनने लगेंगी और ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाएंगी 200 टाइम ज़्यादा, और प्रोजेस्टेरॉन रिलेटिवली डिक्रीज़ होने लगता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा वैसे ही डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी रुक जाएगी और स्टार्ट हो जाएगा लेबर पेन। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्राइन पेन होगा और साथ में लेबर पेन सब मिला के हो जाएगा। लेबर पेन होता है फॉल्स और ट्रू लेबर पेन। फॉल्स में होता है 1 से 2 हफ्ते पहले ही, और ट्रू लेबर में अच्छे से 37 हफ्ते या 37 हफ्ते के बाद स्टार्ट होता है पेन। और गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। और लेबर पेन जो फॉल्स होता है उसमें डल होता है या पुअर लेबर नेचर पेन होता है।